जी, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपना जो सीक्रेट है वो बताऊंगा कि किस तरीके से मैं एक जो क्लाइंट है वो $5, $10, $20 के बैकलिंक खरीदने आता है, उसको किस तरीके से मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ एक बड़े कस्टमर में, एक रेगुलर कस्टमर में, फिर वो मिलियंस, बिलीव मी, मिलियंस स्पेंड करके जाता है। आज के इस लाइव सेशन में ये स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा। अभी कुछ लोग आ जाए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट, उसके बाद जो है वो इसको कंटिन्यू करेंगे। मुझे क्लियर कर दें, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं? लगभग 7 लोग हैं जो हमें अभी जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। आज सिर्फ बात होगी कि किस तरीके से मैं अपने एसईओ के क्लाइंट्स को रेगुलर क्लाइंट बनाता हूं, और उनकी जो जो माइंडसेट है उनका, एक क्लाइंट का, वो हमने किस तरीके से चेंज करना होता है जिसमें उसका भी फायदा हो। डेफिनेटली जब क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म चलता है तो अल्टीमेट उसको जैसे जैसे बिजनेस मिल रहा होता है वैसे वैसे ही डेफिनेटली वो फिर आपके साथ चल रहा होता है। पहले महीने, दूसरे महीने में अगर आप उसको रिजल्ट नहीं देते तो वो डेफिनेटली चला जाता है। लेकिन उसको लेके किस तरीके से आना है, कन्वर्ट किस तरीके से करना है एक रेगुलर क्लाइंट के अंदर, ताकि आपकी क्लाइंट के साथ स्पेंडिंग मिनिमम 10 के यूएसडी डॉलर, 30 के यूएसडी डॉलर, 50 के यूएसडी डॉलर। मेरा जो क्लाइंट है उनकी जो है मेरे साथ अब तक की स्पेंडिंग है वो एक क्लाइंट की 10,000, 30,000, 50,000 तक, मैक्सिमम 50,000 पर मंथ, पर क्लाइंट है। तो लेकिन वो किस तरह आए थे, किस तरीके से उनको कन्वर्ट किया गया, किस तरीके से जो है वो उनको रेगुलर क्लाइंट बनाया गया, और आप लोगों ने किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें आज की सेशन में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मुझे क्लियर कर दें, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप लोग क्लियर करेंगे, फिर जो है वो इंशाल्लाह इसको लेकर चलेंगे। आवाज के बारे में बताएं ना भाई, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। कोई ऐसा मेथड बताएं जिससे हम कुछ अर्न कर सकें। कुछ क्यों भाई, आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। इंटरनेट में यही होता है, बिजनेस में आपको अंदाजा नहीं होता कि आप कितना नीचे चले जाएंगे, कितना ऊपर चले जाएंगे। इसकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई पैरामीटर नहीं होता। ओके, आवाज क्लियर है तो चले मैं आपको सीक्रेट बताता हूं, फिर उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा। सीक्रेट ये है कि अभी मैंने उसके ऊपर वीडियो भी रिकॉर्ड की है, वैसे अलग से अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। डिटेल में मैंने वो सर्विसेज दिखाई हुई हैं। जो एसईओ का क्लाइंट होता है ना, अब एसईओ का क्लाइंट हर वो बंदा है जिसका इंटरनेट से ताल्लुक है, इंटरनेट के साथ उसका बिजनेस जुड़ा हुआ है, उसका ताल्लुक एसईओ से पड़ना ही पड़ना है। एसईओ मतलब डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग उसको करवानी ही करवानी है अगर उसको compete करना है, उसको बिजनेस इंक्रीज करवाना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया में वही सर्विस बेच रहा है, बहुत सारे और लोग बेच रहे हैं, वो टॉप पे आ जाते हैं, वो अपनी सर्विस बेच रहे होते हैं। तो डेफिनेटली उसको एसईओ इम्प्लीमेंटेशन करवानी होती है अपनी वेबसाइट की। और होता यह है कि बायर ज्यादातर नॉन टेक्निकल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, आपके पास फाइवर में आ जाते हैं, एसईओ क्लर्क पे आ जाते हैं, अपवर्क पे आ जाते हैं। नॉर्मली ज्यादातर जो बायर होते हैं वो कहते हैं जी हमें 10-12 जो है वो आप बैकलिंक दे दें, हमें 20 बैकलिंक दे दें, हमें गेस्ट पोस्ट करवा दें, हमने वेबसाइट रैंक करनी है। उनको तो नहीं पता कि एक लिंक के अंदर एक गेस्ट पोस्ट करवाने से वेबसाइट रैंक होती है कि नहीं होती। वो डेफिनेटली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, उनको नहीं पता, एक्सपीरियंस नहीं होता। तो फिर करना ये होता है, हम क्या करते हैं, हम उसको वो सर्विस दे देते हैं बड़े अच्छे से, डिटेल में जो है जो चीजें उसको रिक्वायर होती हैं वो हम उसको दे देते हैं। फिर हम उसे क्वेश्चन करते हैं कि डू यू थिंक कि आफ्टर गेटिंग दिस सर्विस योर वेबसाइट विल बी एबल टू रैंक टू compete योर कंपेटिटर? तो वो कहेगा लेट्स सी व्हाट हैपन, देखते हैं क्या होता है। हम फिर उसको कहते हैं कि आपका जो कंपेटिटर है, और डेफिनेटली होता भी है ऐसा,
हम उसको उसके कंपेटिटर के लिंक सेंड करते हैं और कहते हैं कि वो एक फुल स्टैक एसईओ की सर्विस ले रहा है, कंप्लीट एसईओ करवा रहा है, वो कंटेंट लिख रहा है, वो उसके अंदर से एरर रिमूव करवा रहा है, वो उसके अंदर जो है वो कीवर्ड इंसर्ट करवा रहा है, वो प्रॉपर जो है वो प्लानिंग से चल रहा है, वो रेगुलर बेसिस पे जो है वो बैकलिंक गेस्ट पोस्टिंग करवा रहा है। तो आप अगर जस्ट एक दो दफा बस $5-10 की सर्विस लेंगे, आप समझेंगे कि अपने कंपेटिटर को आप कंपीट कर लेंगे, तो देन डेफिनेटली उसके माइंड में ये चीज है ना, वो लगती है कि ये डेफिनेटली बंदा बात तो ठीक कर रहा है। और जब कंपेटिटर का नाम लेते हैं तो डेफिनेटली फिर उसको मजीद जो है वो चीजें खुल के उसके सामने आ जाती हैं जब हम उसके कंपेटिटर्स का लिंक सेंड कर देते हैं। और वो वेरी सिंपल है। एक बंदा जो है वो फॉर एग्जांपल यूके के अंदर वो रियल एस्टेट का बिजनेस उसका है, तो उसी के एरिया के अंदर, उसी के फॉर एग्जांपल वो लंदन में है, बर्मिंघम जो है वो उसमें है, एक और सिटी है, इसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल वो लंदन में है। अब लंदन के अंदर हम उसके एरिया में उसी का कंपेटिटर निकालेंगे, जस्ट हम लिखेंगे उसके एरिया का नाम लिखेंगे और रियल एस्टेट सर्विस लिखेंगे, उसके कंपेटिटर सामने आ जाएंगे। उसको लगेगा कि डेफिनेटली इसने तो बड़ा जो है वो डिटेल में देखा है, उसने मेरे कंपेटिटर निकाल लिए हैं। तो हम बताएंगे उसको कि देखें ये क्या कर रहा है, ये ब्लॉग पोस्टिंग करवा रहा है, ये गेस्ट पोस्टिंग करवा रहा है, ये प्रॉपरली सर्विस जो है वो इसको मेंटेन करके रख रहा है, और अपनी वेबसाइट पे रेगुलर बेसिस पे जो है वो इसकी चेंजिंग आ रही है। और इसका डिजाइन देखें आप, वो डेफिनेटली आप वही कंपेटिटर दिखाएंगे ना जो प्रॉपरली रैंक हो रहा होगा, compete कर रहा होगा, और वो इस आपके क्लाइंट को जो है वो पीछे छोड़ चुका होगा। तो जब आप इस तरीके से उसको अप्रोच करेंगे तो 10 में से एक क्लाइंट, फॉर एग्जांपल, मैं ज्यादा नहीं कहता, हालांकि अगर आप सही से बात करें 10 में से 2-3 आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन एक क्लाइंट काफी होता है आपको पैसे देने के लिए। अच्छे खासे पैसे आप उससे कमा सकते हैं अगर वो ऑन गोइंग एज एन इंडिविजुअल। अभी हम एज अ टीम तो डेफिनेटली बहुत सारे क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे हैं, हमने हमारे मल्टीपल सोर्स ऑफ बिजनेस है। लोगों को लगता है शायद कभी लोगों को लगने लग जाता है सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग से नहीं करते हैं, कभी जब हम अगली वीडियो डालते हैं उनको लगता है कि सिर्फ एसईओ क्लर्क से करते हैं, जब हम पीपल पर आवर की डालते हैं तो फिर इनको लगता है सिर्फ पीपल पर आवर से ही कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी होती है कि जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, आपके साथ प्रॉपर टीम काम कर रही है, आपको मल्टीपल वे से जो है वो इनकम आ रही होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं आपके। ठीक है, अच्छा, कम टू द पॉइंट कि होता क्या, आप उसे जब कायल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10 से बात की है, एक आपके साथ लिंक हो गया, अब आपने सही मेहनत से उस पर काम करना है, उसको रिजल्ट लेके देने हैं। जब एक दफा भी उसको रिजल्ट आ गए तो फिर समझे कि गेम ऑन है, फिर वो $5,000 भी आपको पर मंथ देगा, $5,000 भी पर मंथ देगा। या आप देख ले, $5 लाख 15 लाख बनते हैं एज एन इंडिविजुअल, और लोग ले रहे हैं, बस ये बताते नहीं है। और क्लाइंट को $5,000 देने में कोई जो है वो हर्ज नहीं है, अगर उसको 15,000, 20,000, 25,000, $1 लाख पर मंथ बिजनेस जनरेट हो रहा है। अब मैं बिजनेस, किस बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, बिजनेस जो है उससे मतलब ये है जो सर्विस सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, वो अपने क्लिनिक पे बैठा है, आप उसको जो है वो उसकी आपने उसके पेजेस रैंक करवा के दिए हैं, उसको लीड्स जनरेट हो रही हैं, उसकी वजह से उसका बिजनेस 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो डेफिनेटली उसको आपको पे करने में कोई हर्ज नहीं होगा। उस वहां पे जो वो चार्ज करते हैं वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, अच्छा, एक रियल एस्टेट, एक प्रॉपर्टी एडवाइजर है, उसको 2-3 क्लाइंट आप पर मंथ लाके दे देते हैं, आपकी जो वर्किंग है उसके थ्रू उसको लीड्स जनरेट हो रही हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। और ये चीजें शायद आप लोगों को भी समझ ना आए। ठीक है, शायद कुछ चंद एक लोग हों जो सही वर्किंग कर रहे हैं, जिन्होंने है वो कुछ अर्न किया, उनको पता है कि कितने कितने बड़े जो हैं वो इसके अंदर चौके छक्के वगैरह लगते हैं। ठीक है, लेकिन ये असल में छक्के वगैरह या इस तरह की चीजें नहीं है, मैं जस्ट बात समझाने के लिए सिंपल वर्डिंग में कह रहा हूं। ये आपका बेसिकली बिजनेस है, लेकिन इसमें आपने अपने माइंड को यूज करना है। सिर्फ ये नहीं कि बस सर गिर के आप मेहनत ही करते जाओ, मेहनत ही करते जाओ। आपने क्या करना है, ऐसी सर्विसेज सेल करनी है एसईओ क्लर्क पे, फाइवर पे, जिससे जो है वो क्लाइंट अट्रैक्ट होता है। एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से जो क्लाइंट आएगा वो देखेगा, अच्छा मुझे $5 में 20 बैकलिंक मिल रहे हैं, वो चाहे आप नो फॉलो दे दें, सारे के सारे गेस्ट पोस्टिंग कहीं से फ्री वाली वेबसाइट से उठा के दे दें, ठीक है, उसको लगा दें, या आप 100 कमेंट्स बैकलिंक दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल $5 में, आप जो है वो आर्टिकल सबमिशन करके दे रहे हैं, $10 में आर्टिकल लिख रहे हैं, $5 में लिख रहे हैं, एसईओ क्लर्क में $1 में लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। आप सोचेंगे $1 में किस तरह, $1 से $1,000 तक कैसे पहुंचना है हमने। बिलीव मी कि अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हैं
आपको एसईओ आती है या आपको कोई भी स्किल आती है, आप उसको अपसेलिंग करके अपनी जो मेन सर्विस है उस तरफ लेके आ सकते हैं। आपका लिंक हो जाएगा बेसिकली क्लाइंट के साथ, ठीक है। जब एक दफा आपका लिंक बन जाता है तो डेफिनेटली 10 में से 2 भी आपके साथ लिंक हो जाते हैं परमानेंट, तो आपका काम चल पड़ता है। और बाजुकात आपको अपनी टीम बनानी पड़ती है, काम संभाला नहीं जाता एक ही वेबसाइट पे, ठीक है। एक वेबसाइट पे एक बंदा एसईओ नहीं कर सकता। अगर कंपटीशन ज्यादा है बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका ऑफ पेज कोई और संभालता है, ऑन पेज कोई और संभालता है, उसका जो है कंटेंट राइटिंग का काम जो है वो कोई और करता है। अब डिपेंड करता है वो कितनी बड़ी मार्केट है। सो ये तरीकाकार है और यही आप लोगों ने करना है। सिर्फ 50,000 पे नहीं रहना। 50,000 पर मंथ का जो मैंने कोर्स बनाया है उससे आगे किस तरीके से बढ़ाना है, वो ये तरीकाकार है। अब बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे सर जिस तरह बता रहे हैं सुनने में तो बड़ा आसान है, बताने में भी बड़ा आसान है, लेकिन एक्चुअल में जब हम जाते हैं ना हमें ऑर्डर आते हैं ना रिस्पॉन्स आता है, बड़ा मुश्किल सा लगता है, समझ नहीं आती क्या करता है। भाई शुरू में ऐसे ही होता है। जो लोग ये चीज देख के यहां से गिव अप कर देते हैं, यहां से भाग जाते हैं कि जी हमें कुछ समझ नहीं आ रही, असल में जो शुरू की स्टेज होती है ना वहां पे जो 80% है आपका वैसे ही जो है वो साइड पे हो जाता है, गिव अप कर देता है। वो इसी वजह आते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है। और शुरू में ऐसे ही होता है, हमें भी नहीं समझ आती थी कि क्या करना है, लेकिन लगे रहो करते रहो, आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाती है। आपका माइंड लेवल वहां तक पहुंच जाता है, आपको लगता है कि हाँ शुरू में जो मेरे साथ मसला आ रहा था वो डेफिनेटली मैं मुझे उसमें एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए जो है वो मुझे नहीं पता चल रहा था। जब आपको आइडिया हो जाता है ना चीजों को देख देख के बार बार प्रैक्टिस कर करके, अब देखिए जितना आप इंटरेक्ट करेंगे, आप फॉर एग्जांपल सारा दिन एसईओ क्लर्क की वेबसाइट लेके बैठ के ओपन करके बैठे रहें, मुख्तलिफ पेजेस को विजिट करें, देखें ये क्या है, यहां से क्लिक करें तो क्या होता है, उसको पढ़ें, देखें, फोरम को रीड करें, मुख्तलिफ वीडियोस देखें। मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों ने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, ऑर्डर कैसे लेना है, ऑर्डर किस तरीके से सबमिट करते हैं, ये इस बटन का क्या मतलब है, नंबर जो है वो किस तरीके से चेंज करना है, एड्रेस किस तरीके से वेरीफाई करना है, विदड्रॉ कैसे करवाना है, एक एक चीज आपको खुद सीखनी पड़ेगी। और इसी तरह ही करते हैं सारे, कोई नया तरीका नहीं है, ठीक है। या आप लोगों को लगे कि ये पता नहीं, ये बस निकल गए, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बाकी सारे देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग करना शुरू करेंगे, करते रहेंगे, आप 1 महीने तक एसईओ क्लर्क को दे दें। बिलीव मी, एसईओ क्लर्क से अभी रिसेंटली मैंने पोस्ट की है, मैंने कंप्लीट मंथ की भी अर्निंग नहीं अपलोड की, जस्ट मैंने जो है वो इस मंथ की, अब किस मंथ ज्यादा होता है किस मंथ जो है वो कम होता है, 6 लाख एसईओ क्लर्क जैसी वेबसाइट से मेरी खुद की अर्निंग है। और मैं क्या क्लेम कर रहा हूं, सिर्फ 50,000। मैं ये भी तो कह सकता हूं आप 10 लाख कमा सकते हैं, आप जो है वो 1 करोड़ कमा सकते हैं। नो, मैं खुद कितना कमा रहा हूं उससे कई गुना कम आप लोगों को क्लेम कर रहा हूं कि आप लोग यहां पे कर सकते हैं। और बिलीव मी, मैं फुल टाइम नहीं देता, हम कंसीडर ही नहीं करते एसईओ क्लर्क को। और वहां से आपको बड़ा बड़ा क्लाइंट मिलता है, यूएसए का आपको क्लाइंट मिलता है, वो एक जरिया है लीड लेने का, क्लाइंट लेने का, ठीक है। उसके बाद अब देखिए साथ में डेफिनेटली आपने सर्विस भी देनी है, आगे उसको रिजल्ट भी देने हैं, आपने सीखना भी है, सिर्फ क्लाइंट पकड़ने की तरफ ही ध्यान नहीं होना। मेरा ज्यादातर फोकस वैसे होता है कि जो है वो सीखने के बाद आपका जो है वो आपको किस तरीके से अपनी सर्विस को सेल करना है, इस तरफ होता है। तो ये चीजें हैं, जब इस तरीके से आप चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, आप देखेंगे, बार बार इंटरेक्ट होंगे। अब देखें ना, फेसबुक आपको कैसे चलानी आई थी, टिकटॉक कैसे चलानी आई थी, यूट्यूब कैसे चलानी आई थी, सारा दिन लेके बैठे रहते हैं, लगे रहते हैं, घंटों लगाते हैं, कितने ही घंटे आप लोगों ने लगा दिए होंगे। अगर आप मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे अगर आप देखें ना, तो आपके जो ऑन एवरेज घंटे हैं जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक वगैरह पे हैं, तो वो अगर आप अंदाजा लगाए ना कि कितने घंटे हमने स्पेंड कर दिए हैं। और जब बात आती है फ्रीलांस साइट की, उनको नहीं देखते आप, उनको भी इतना ही टाइम देना, 1 महीना सिर्फ दे लें, ज्यादा नहीं। अटेंशन स्पैम जो है ना वो लोगों का बहुत कम हो गया, ठीक है। इट्स मीन के कंपटीशन कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। लोग ध्यान नहीं देते, फौरी भाग जाते हैं। आपने क्या करना है, आपने ध्यान देना है, वक्त लगाना है, मेहनत करनी है इस चीज के ऊपर, जो है वो बार बार एक चीज को देखें। आप इसको सोशल मीडिया समझें अपना, ठीक है। एसईओ क्लर्क को अपना सोशल मीडिया बना लें, फाइवर को अपना सोशल मीडिया बना लें, जिससे आपने सक्सेस लेनी है। एक एक चीज को क्लिक करें, देखें ये किस तरह काम करती है। हर कोई चीज जो है वो वीडियो की सूरत में क्लिक करके नहीं दिखाई जा सकती। जब आप बार बार इंटरेक्ट करेंगे तो आपके लिए वो बड़ा यूज टू हो जाएगी, आपको कम्प्लेक्स नहीं लगेगी साइट। शुरू में ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या, समझ ही नहीं आ रही, यहां क्लिक करूं, यहां करूं, समझ ही नहीं आ रही।
ठीक है। लेकिन जब बार बार आप जाते हैं उस वेबसाइट के ऊपर तो आपको बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ जाती हैं आपके लिए, वो बड़ा डेली बेसिस का, जिस तरह फेसबुक यूट्यूब चलाना बड़ा आसान नहीं है आप लोगों के लिए। कोई नया बंदा जो पहली दफा देख रहा है उसको भी समझ नहीं आएगी कि ये यूट्यूब फेसबुक है क्या, इतनी कम्प्लेक्स चीज है, कैसे चलाई जाती है। तो ये वाली चीज जो है ना आपने जहन में रखनी है। हम असल में एक ही चीज को, जिसको हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, जिसको जानते हैं हम, उसी चीज को नई चीज के लिए जो है वो जब हम इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमने पहले क्या किया था। एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपने इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश सीखना जो है वो आपने फॉर एग्जांपल बोलना है। अब आप सोचने पड़ जाते हो कि यार हम कैसे इंग्लिश सीखेंगे, हमें कैसे बोलने आएगी, पता नहीं लोग किस तरह बोल लेते हैं, किस तरह मेरी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आप सोचने लग जाते हैं, नहीं समझ आ रहा। हालांकि यही चीज आप करके आ चुके हैं ऑलरेडी। एक लैंग्वेज जो आपकी मदर लैंग्वेज थी वो आपने किस तरह सीखी थी। एक बच्चे को ऑब्जर्व करें, वो किस तरह सीखता है, बोल बोल के। जो नहीं आता, जिसकी समझ भी नहीं है, वो भी बोलता है। यही चीज इसी तरीके से अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे ना नई लैंग्वेज सीखने में, इंग्लिश सीखने में अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको जो आता है, जितना आता है, जैसा आता है, बोलना शुरू कर दें। बार बार बोलेंगे, वो चीजें आपके लिए बिल्कुल जो है वो एक उस स्टेज पे आ जाएंगी कि यूज टू हो जाएंगी। जिस तरह आप उर्दू में बात करते हैं फॉर एग्जांपल, या अपनी पंजाबी में, जिस भी लैंग्वेज में बात करते हैं, जो आता है, जैसे भी आता है, जिसकी समझ नहीं है वो भी बोले। ठीक है। मैं लास्ट टाइम एक जगह गया, मुझे याद आ गया वाकया, अभी रिसेंटली है। एक मुझे उस झील का नाम, लेक का नाम नहीं याद, लेकिन खैर वो इस साइड पे थी, चाइना बॉर्डर वाली साइड पे। वहां एक पठान बैठा था। मैंने कहा पठान साहब, ये मैंने कैमरा खोल के मैंने कहा यार इंग्लिश बोलो। उसने कहा व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, बस इसे यही आया, उसने यही बोल दिया। ठीक है। अब वहां पे कोई नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था, या कैमरा था, मैं हो सका वीडियो में भी, व्लॉग वगैरह में अपलोड भी करूं। तो अब देखें, उसको जो आया उसने बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी चीज के, उसने कहा ये इंग्लिश है, ये मैंने बोल दी। आप भी इस तरह जब करेंगे ना आपको इंग्लिश भी आ जाएगी। बहुत आसान है चीजें। ठीक है। लेकिन मसला ये है ना कि वही चीज जो है वो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। अच्छा, तो जैसे एक और एग्जांपल है वो ये कि अब एग्जांपल्स आप सोच रहे होंगे, एग्जांपल ज्यादा देना शुरू कर दिए। आप कहते हैं मेरी रूटीन नहीं बन रही किसी चीज की। आपकी रूटीन सोने की, खाना खाने की, पानी पीने की क्यों बनी हुई है? आप हर रोज पानी पीते आ रहे हैं, यही वजह है कि आप जिंदा हैं, खाना भी खा रहे हैं रेगुलरिटी से। कभी कोई ऐसा दिन गुजरा, शायद ही कभी कोई ऐसा दिन गुजरा हो कि आपने खाना ना खाया हो, पानी ना पिया हो। क्यों पीते हैं? क्योंकि आपको अंदर से सिग्नल आता है पानी पीने का, खाना खाने का। तो फौरी आपको पता चल जाता है मुझे खाना खाना है, मुझे जो है वो पानी पीना है। तो रेगुलरिटी बन गई ना ऑटोमेटिकली। अब जब काम करना होता है उसका अंदर से सिग्नल नहीं आता तो रेगुलरिटी नहीं बनती इसमें। अब सिग्नल आपने एक्सटर्नल वे से जनरेट करना है। कैसे? फेसबुक पे जाएं। फेसबुक पे नॉर्मली आप जो है वो विजिट करते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, उन लोगों को फॉलो करें जिससे बार बार आपको सिग्नल मिले। बहुत सारे जो आपकी फील्ड के लोग होंगे, जो जिस चीज में आप जाना चाहते हैं, जब उनको फॉलो करेंगे तो फेसबुक आपको वही दिखाएगा। आपको याद आ जाएगा कि आप ये काम कर रहे हैं, आपको ये काम करना है, देखो लोग दूसरे कर रहे हैं। उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें, उन ग्रुप्स की कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करें। अपने कमरे की दीवार पे लिख के कुछ लगा दें आपको, जिसको देख के, जिसको पढ़ के आपको याद आ जाए कि आपने एक गोल बनाया था 2 दिन पहले, हफ्ता पहले आपने सोचा था कुछ कि यार मैंने जो है वो ये चीज करनी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने फ्रीलांसिंग का टारगेट बना लिया है। अब होता ही है हफ्ते बाद आपको पता ही नहीं, याद ही नहीं रहता कि आपने कोई टारगेट भी बनाया था, फ्रीलांसिंग करनी थी, याद ही नहीं रहता, हफ्ता गुजर जाए, लोग 2 दिन में भूल जाते हैं। जब आप एक जगह पे, फॉर एग्जाम्पल आप अपने रूम के अंदर आप लिख के लगा दें, वॉलपेपर लगा दें अपने मोबाइल फोन का, अपने लैपटॉप का, ताकि बार बार ये चीज बहुत ज्यादा काम तो नहीं करेगी उस तरह की जिस तरह आपको प्यास लग रही है पानी पी लेंगे, नो, लेकिन ये मैटर, ये आपको कुछ ना कुछ जो है वो हेल्प आउट करेगी, बार बार रिमाइंडर देगी। वॉलपेपर लगा दें आप अपने जो है वो रूम के अंदर, लिख के लगा दें जो भी आपने लिखना है। ठीक है, वो कहता है पागल, कहने दे, कोई मसला नहीं है। मैं भी ऐसे ही करता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं भी अपने मोबाइल फोन के वॉलपेपर पे, लैपटॉप पे, अपने हॉस्टल के रूम में, मैंने ये नहीं है कि डायरेक्ट फ्रीलांसिंग नहीं लिखा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल एफ लिख दिया। ठीक है, जिससे मुझे बार बार याद आ जाए कि मेरा जो गोल है वो ये है, ताकि मुझे रिमाइंडर मिल जाता है और मैं फिर हर रोज का 1 घंटा, 2 घंटे, 10 घंटे, जितना भी मैंने गोल सेट किया होता है वो मैं लगा लूं। इस तरह का जब आप काम करेंगे, इस तरह की कम्युनिटी बनाएंगे, जब होता है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सारे लोगों की नमाज पढ़ना शुरू कर देना एक घर में, तो जो एक नहीं ना पढ़ रहा उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा पढ़ना, ना पढ़ना। ठीक है, वो बार बार देखेगा सारे जा रहे हैं, सारे पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है।
जब आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देंगे आप भी। जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहेंगे, ऐसी चीज, अब सारा दिन आप बैठ के मूवीज देखते रहेंगे, रैंडम वीडियोस देखते रहेंगे जिनका कोई दूर दूर तक तल्लुक नहीं है आपके कैरियर से, आपकी जो है वो आप जो जिस चीज में स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, आपको सिग्नल नहीं मिलेगा, आपको इशारा नहीं मिलेगा। जिस तरह पानी पीने का इशारा मिलता है बार बार, और इंसान फितरी तौर पर इंसान ऐसा है ना, इस तरीके से चलेंगे तो डेफिनेटली आपको काफी फायदा होगा। तो ये एक छोटा सा पैगाम था, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये चीज अगर समझ में आ जाए तो बलीव मी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा सांचा है जो मैंने आपको बताया कुछ भी करने का, जिसमें आप कुछ भी रखें, किसी भी चीज को रखेंगे, वही चीज कामयाब होकर बाहर निकलेगी। तो खैर अभी क्वेश्चन लेते हैं जो भी आप लोगों के हैं। बाकी जो मेन पॉइंट था इस वीडियो का वो ये था, मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवा दूं कि एक छोटी प्रोडक्ट को सेल करके जो अट्रैक्टिव है उसको सेल करके बड़ी प्रोडक्ट की तरफ, बड़ी जो है वो उसको क्लाइंट को आपने परमानेंट किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से कायल करना है। एक क्लाइंट मिल गया काफी आप लोगों के लिए, ज्यादा क्लाइंट्स की जरूरत नहीं है आपको। फुल स्टैक एसईओ की सर्विस आप जो है वो ऑफर करें, बहुत पैसा है इसके अंदर। चलें जी, क्वेश्चंस कमेंट्स वगैरह लेते हैं। आई थिंक कमेंट्स वगैरह करना आप लोग छोड़ गए हैं, किसी के कमेंट में देख नहीं रहा जी। पूछे एसईओ क्लर्क से रिलेटेड अगर आपने पूछना है, कुछ लोगों की सर्विस अप्रूव नहीं हो रही, किसी का जो है वो एड्रेस वेरीफाई नहीं हो रहा, किसी का फोन नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा, किसी का अकाउंट बैन हो गया है, किसी को कूपन नहीं मिल रहा, बहुत सारे मसाइल हैं जो आप लोग मुख्तलिफ जो है वो कमेंट्स वगैरह में पुट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। अभी पूछें क्या पूछना है। आई थिंक या आप लोग कमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे, या फिर मुझे कर रहे हैं मुझे नजर नहीं आ रहे। फिलहाल तो मेरे ख्याल में मुझे कोई ऐसा जिस तरह का कोई नजर नहीं आ रहा कमेंट। इंटरनेट का भी इशू हो सकता है आई थिंक। लेट मी चेक अनदर मोबाइल। आज थोड़ा मौसम खराब है, और जब मौसम खराब होता है तो फिर प्रॉब्लम बनती है। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ऐसा है कि जो है वो मैं आप लोगों के कमेंट्स, अच्छा कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहे इस मोबाइल फ़ोन से, लेकिन दूसरे से नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिले। कमेंट्स लेट आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा आप लोगों को प्रॉपरली, क्योंकि मौसम खराब है, उसकी वजह से इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। चले फिर यही है कि इस वीडियो को वाइंड अप करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, पैगाम अच्छा लगा तो लाजमी शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। रूटीन के हवाले से आप लोगों का जो फीडबैक है वो लाजमी मुझे बताइएगा कि आपने अपनी रूटीन बनाने के लिए, अपने सिग्नल लेने के लिए, जिसकी वजह से जो है वो आप कुछ कर सकें। क्योंकि रेगुलरिटी आ गई तो बस समझिए कि 90% आपने काम कर लिया। आप क्या करते हैं ये इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, मैं लाजमी पढ़ूंगा। अल्लाह।